नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आया हूँ एक साइट पे और कुछ टर्बल शूटिंग के साथ कि ओरिजिनल के वीआरएफ में टर्बल शूटिंग कैसे देखते हैं, कैसे एरर कोड निकालते हैं। ये सब डिटेल कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। तो टेक्नीशियन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, वो साइट पे जाते हैं तो दिक्कत होती है कि कैसे कैसे करें। तो मैं आप सब लोगों की हेल्प के लिए एक ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये मशीन में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो ये मेन कंट्रोलर पीसीबी होती है। अभी दिख नहीं रहा दोस्तों, इस पर आता है लिखा आ रहा CL का मतलब होता है डिस्प्ले पे लिखा है, इसका मतलब कूलिंग मोड पे मशीन ऑन है, ये मशीन चल रही है अब। ठीक है, इसमें ये 3 छोटे छोटे बटन है दोस्तों। ये पहला बटन है, ये मोड का बटन है, मोड और एग्जिट लिखा है। दूसरे पे सेलेक्ट लिखा है, तीसरे पे इंटर लिखा है। इन्हीं 3 बटनों का मेन काम होता है दोस्तों। अब मशीन पे CL दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका मतलब ये मशीन कूलिंग मोड पे चल रही है। ठीक है, और मशीन में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अगर किसी मशीन में कोई एरर हो तो देखते कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे एक मशीन में एरर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखते हैं। चलिए, उस वाली मशीन पे एरर है, ये देखिए। इस मशीन में दिखा रहा है एरर 1, ERR1 करके आ रहा है इस मशीन में। इसका मतलब एरर 1 है इस मशीन के अंदर। ठीक है, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि कैसे देखते हैं। ये जाइए, एरर 1 दिखा रहा है, मोड वाला बटन दबाइए, सॉरी इंटर वाला बटन दबाइए। इंटर वाला बटन दबाएंगे तो इस पर दिखा रहा है E14.5, ये 145.5 का एरर दिखा रहा है। ये एरर वाली लाइट कंटिन्यूस ब्लिंक कर रही है, पावर मोड वाली ग्रीन लाइट है। ठीक है, इसका मतलब मशीन में एरर है। और देखा तो एरर 1 दिखा रहा था और E14.5 दिखा रहा है। इसका मतलब ये कम्युनिकेशन का एरर है। कोई मशीन है जो इसके साथ कम्युनिकेट तो है, जिस टाइम पे कमीशनिंग किया था तो कम्युनिकेट तो कर रही थी, बट अभी वो कम्युनिकेशन में नहीं आ रही है। इसका मतलब या तो उस मशीन को हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। हो सकता है वो उस मशीन का कम्युनिकेशन से हट गई हो सकता है MCB गिरा हो उस मशीन का, तो वो हम चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बट हमने ये देख लिया इस मशीन में एरर क्या है। ये 145 का एरर दिखा रहा है। ये 145 का जो भी एरर होता है वो होता है इंडोर यूनिट शॉर्टेज एरर। ठीक है, और अगर एरर 1 दिखा रहा है, अगर एरर 2 दिखा रहा होता तो हम ये सिलेक्ट वाला बटन दबाते दोस्तों। इसको दबाते तो दूसरा एरर दिखाता, फिर अगर 3 दिखा रहा होता तो तीसरा, फिर सिलेक्ट को दबाते तो फिर तीसरा एरर दिखाता ये मशीन। ठीक है, ऐसे ही हमें एरर चेक करना था। उसके बाद हमें चेक करनी है इसके साथ मशीनें हैं कितनी। अगर आपको किसी साइट पे गए और पता लग जाए आपके साथ, मान लो सपोज करो इस आउटडोर के साथ 12 मशीनें हैं। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कितनी मशीनें शॉर्टेज है। 145 का एरर दिखाया, ये हो सकता है 1 इंडोर शॉर्टेज हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। कितनी भी इंडोर यूनिट शॉर्टेज होगी, बट ये एरर दिखाएगा 145 का ही। ठीक है, तो हमें नहीं पता कितनी इंडोर है इसके साथ शॉर्टेज है, बट हमें ये टोटल मशीनें पता लग जाता है कि इस सर्किट के साथ इतनी मशीनें हैं। तो कैसे पता करेंगे कि कितनी मशीनें शॉर्टेज है। तो हम सबसे पहले मोड वाला बटन, एग्जिट वाला बटन दबाएंगे। उसके बाद ये फिर एरर दिखाएगा, ये एरर दिखाने लग गया। आप फिर मोड का बटन दबाएंगे। मोड का बटन दबाते ये डिस्प्ले पे F1 ब्लिंक करने लग गया है। उसके बाद हम इंटर वाला बटन दबाएंगे, ये 00 ब्लिंक करने लग गया है। फिर इंटर वाला बटन दबाएंगे तो ये दिखाएगा हमारे साथ नंबर ऑफ मशीनें कितनी कनेक्टेड है इस आउटडोर के साथ। ये दिखा रहा है हमें 10 इंडोरें हैं जो कनेक्टेड है इस आउटडोर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये तो पता लग गया 10 इंडोरें इस मशीन के साथ चल रही है। और हमें पता लग गया, लेट अस सपोज किया था हमने कि 13 इंडोरें हैं इसके साथ, तो 3 मशीनें ऐसी है जो कम्युनिकेशन में नहीं आ रही है। ठीक है, तो उन 3 मशीनों को हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा, अगर हमें एक चीज़ और है कि 3 मशीनों को फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करोगे कि वही 3 मशीनें हैं। कौन सी 3 मशीनें? मान लो 13 मशीनें हैं इसके साथ, और 13 मशीनों में से 3 फाइंड आउट करना तो बड़ा मुश्किल काम है ना, कि 3 कौन सी 3 है, हमें कैसे पता लगेगा। पहला काम तो ये है दोस्तों, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ये कम्युनिकेशन लगा हुआ है नीचे, ये मेन कम्युनिकेशन आया हुआ है यहाँ पे, ये आया है इंडोर साइड से। ठीक है, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये X1 और X2 में जुड़ता है कम्युनिकेशन। यहाँ पे नीचे देखिए X1 X2 लगा है, ये नीचे से आया है, और ये दूसरा कम्युनिकेशन एक और लगा है इसमें,
ये मॉडुलर बनाया गया दोस्तों। मॉडुलर का मतलब ये होता है कि इस सर्किट में नंबर ऑफ आउटडोर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा। इसका मतलब एक तो ये आउटडोर है, एक ये दूसरा आउटडोर है। ये दो आउटडोर को मॉडुलर बनाया गया है, दो आउटडोर का ये सर्किट है। अब दूसरा काम ये है दोस्तों कि चलो हम चलते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मशीनें कौन सी है, कि 3 मशीनें कौन सी है। ठीक है, तो हमें 3 मशीनें फाइंड आउट करने के लिए हम इस पे आएंगे, आउटडोर पे। ये 10 मशीनें रीड कर रहा था। मोड वाला बटन दबाएंगे, मोड वाला बटन दबाया, डिस्प्ले पे आया तो दोस्तों F1, फिर 2 बार बटन दबाया F3, इंटर वाला बटन दबाया दोस्तों 00-10। अब इंटर वाले बटन को ऐसे दबा के रखेंगे, प्रेस करके लगेंगे, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आया डन लिख के। जैसे डन लिख के आएगा छोड़ देंगे हम। ये 00 ब्लिंक करने लग गया है, इसको हम हटा देंगे। यहाँ से करेंगे तो ये एरर 1 दिखा रहा है। ये बीच वाला बटन दबाएंगे, सेलेक्ट वाला, तो ये डिस्प्ले पे दिखाएगा CL मोड पे चल रही है मशीन और एरर लाइट ब्लिंक करती रहेगी। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो अगर डक्टेबल यूनिट लगी है और वो मशीन कम्युनिकेशन में है तो टेस्ट मोड का एक ऑपरेशन होता है दोस्तों, वो मैं नीचे इंडोर पे दिखाऊंगा आपको कैसा इंडिकेशन दिया जाता है। जब मैं मशीन को ऊपर से चलाया मैंने ये, तो F3 के 00 पे, F3 के 00 पे मतलब होता है कि कूलिंग टेस्ट मोड, कूलिंग मोड पे चलिए मशीन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने मशीन को कूलिंग मोड पे, टेस्ट मोड पे चलाया है। हम नीचे जाएंगे और नीचे जाके देखेंगे इंडोर पे टेस्ट मोड पे चलती है। तो इंडोर अगर डक्टेबल इंडोर लगा है और उस पर एक IR रिसीवर लगता है, अगर IR रिसीवर लगा है तो उसकी ग्रीन और ऑरेंज लाइट दोनों एक साथ ब्लिंक करेगी दोस्तों। जब ग्रीन और ऑरेंज लाइट दोनों एक साथ ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि मशीन टेस्ट मोड पे चल रही है। वो ऊपर से मैंने आउटडोर से चलाया F3 के 00 या 01 पे भी चलाऊँगा तो इसका मतलब होता है ये हीटिंग मोड पे मशीन ऑन होएगी। और F3 के 00 पे चलाऊँगा, इसका मतलब ये कूलिंग मोड पे मशीन ऑन होएगी मेरी। जब कूलिंग मोड या हीटिंग मोड दोनों ही मोड चलाएंगे तो मशीन पे इंडिकेशन जाएगा, वो इंडोर पे इंडिकेशन जाएगा, वो टेस्ट मोड का ही जाएगा। टेस्ट मोड के इंडिकेशन से आप पता लगा लेंगे कि ये मशीन तो आउटडोर से कम्युनिकेट कर रही है। आप जाएंगे, मैंने सपोज़ किया था कि 13 इंडोरें हैं इसके साथ और 10 ये आउटडोर पे कनेक्टेड दिखा रहा है, ये रीड करके दिखा रहा है। तो इसका मतलब जो 3 इंडोरें हैं वो नहीं है, उनको फाइंड आउट करने के लिए 10 मशीनों पे ग्रीन और ऑरेंज लाइट एक साथ ब्लिंक कर रही होगी। इसका मतलब वो मशीनें अगर उन पे IR रिसीवर टाइप का इंडोर पे लगा है, IR रिसीवर लगा है, तो उसका क्या होगा कि हम जाके देखेंगे ग्रीन और ऑरेंज लाइट दोनों एक साथ ब्लिंक कर रही है, तो मतलब वो मशीन कम्युनिकेशन में है। ठीक है, और जिस मशीन पे नहीं ब्लिंक कर रहा होगा, IR रिसीवर पे नहीं ब्लिंक कर रहा होगा, वो मशीन कम्युनिकेशन में नहीं है। दूसरा एक तरीके का रिमोट और होता है, एक वायर्ड रिमोट होता है। ये वायरलेस रिमोट होता है, उसमें IR रिसीवर लगता है। एक वायर्ड रिमोट होता है, उसकी डिस्प्ले होती है, उसके ऊपर डिस्प्ले पे 01 दिखाएगा। 01 दिखाएगा, इसका मतलब ये है कि वो मशीन कम्युनिकेशन में टेस्ट मोड पे चल रही है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी मशीन पे 01 नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब वो मशीन कम्युनिकेशन में नहीं है। तो ये था दोस्तों, कम्युनिकेशन में कोई इंडोर है या नहीं है। 145 का एरर आ रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए कैसे ट्रैक करते हैं वो था। आगे का मैं वीडियो और बनाता रहूँगा आपके लिए कि कौन कौन से एरर कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।